गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम यहाँ पर फ्यू और लिटिल के यूज़ के बारे में देखेंगे। ये इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो मैं आपको फ्यू और लिटिल के उपयोग के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, फ्यू और लिटिल में ही कंफ्यूजन होता है। उसके बाद फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को देखें तो और भी ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि फ्यू और लिटिल है क्या। तो फ्यू और लिटिल एक क्वांटिफायर्स है। ये मात्रा या संख्या को बताते हैं। इससे हम संख्या या मात्रा के बारे में जान सकते हैं। जैसे फ्यू है, फ्यू का उपयोग काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सके के पहले किया जाता है। फ्यू का उपयोग हम काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पेन, बुक, टेबल, फैन, बॉय, ये सब चीज़ों को हम गिन सकते हैं। इसलिए अगर इसके पहले हमको फ्यू और लिटिल लगाना हो तो हम फ्यू लगाएंगे। लिटिल का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना न जा सके के पहले किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए वाटर है, पानी, मिल्क, दूध, आयल, तेल, मनी, मर्सी, गुड। मर्सी और गुड ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो इसके पहले भी हम लिटिल का उपयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको गिना जा सकता है, उसके पहले फ्यू का उपयोग करेंगे, और जिसको गिना नहीं जा सके उसके पहले हम लिटिल का उपयोग करेंगे। अब हम देखते हैं कि फ्यू और लिटिल का उपयोग कहाँ करेंगे, अ फ्यू और अ लिटिल का उपयोग कहाँ करेंगे, द फ्यू और द लिटिल का उपयोग कहाँ करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं फ्यू और लिटिल का मीनिंग क्या है और हम इसको कैसे उपयोग करेंगे। इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। फ्यू और लिटिल का उपयोग हम तब करते हैं जब बिल्कुल भी नहीं के बराबर हो, नेगेटिव मीनिंग आता हो। जैसे कुछ नहीं, इसका मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ लेकिन नहीं के बराबर, कुछ लेकिन नहीं के बराबर, काम नहीं चल सकता के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्यू और लिटिल का उपयोग हम तब करेंगे जब कुछ तो है लेकिन नहीं के बराबर है, उससे काम नहीं चल सकता, तब हम फ्यू या लिटिल का उपयोग करेंगे। अ फ्यू, अ लिटिल का उपयोग, इट हैज अ पॉजिटिव आइडिया मीन्स सम आर एट लीस्ट, ये हमको पॉजिटिव आइडिया देता है, सकारात्मक आइडिया देता है। कुछ तो है लेकिन बहुत कम है, परंतु उससे काम चल सकता है। जैसे कुछ लेकिन जिससे काम चल सकता है के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे किसी क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों के लिए हमको 50 बेंच और डेस्क की, सिंगल बेंच और डेस्क की आवश्यकता पड़ती है। अब किसी दिन ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं और क्लास में 10 के आसपास या 8-10 बेंच और डेस्क, सिंगल बेंच और डेस्क लगे हुए हैं। तो उसमें बच्चे किसी भी रूप में एडजस्ट नहीं कर सकते। कुछ तो हैं, 8-10 बेंच डेस्क, सिंगल बेंच डेस्क तो हैं, लेकिन बच्चे 50 हैं, तो उसमें कैसे बैठेंगे, नहीं बैठ सकते। तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर फ्यू का उपयोग होगा, क्योंकि बहुत कम मात्रा में है, नहीं के बराबर है, तो फ्यू का उपयोग होगा। लेकिन अगर वहीं पर 50 बच्चे हैं और 25-30 सिंगल बेंच डेस्क है, तो उसमें बच्चे एडजस्ट करके बैठ सकते हैं। कुछ है जिससे काम चल सकता है, इसलिए वहां पर हम अ फ्यू का उपयोग करेंगे। तो ये अंतर है फ्यू और अ फ्यू में। फ्यू
माने भी कुछ होता है और फ्यू माने भी कुछ होता है, लेकिन फ्यू मतलब कुछ है लेकिन उससे काम नहीं चल सकता। जैसे 50 बच्चे हैं, 10 बेंच सिंगल बेंच डेस्क है, तो उसमें तो उन लोग एडजस्ट करके बैठ ही नहीं सकते। लेकिन अगर 25 के आसपास बेंच डेस्क है तो कुछ है, वो भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन कुछ है, लेकिन उससे काम चलाया जा सकता है, इसलिए वहां पर हम अ फ्यू का उपयोग करेंगे। और द फ्यू इट मीन्स नॉट मेनी आर मच बट ऑल दैट देयर आर, जितना भी है एक निश्चित मात्रा में है। द फ्यू और द लिटिल का उपयोग कब करेंगे? कुछ लेकिन निश्चित मात्रा में हो के लिए उपयोग किया जाता है। जो भी है एक निश्चित मात्रा में है, तब हम द फ्यू और द लिटिल का उपयोग करेंगे। तो ये हुआ इसका परिभाषा और इसका उपयोग के बारे में। वैसे लिटिल है कि बहुत कम, जिससे काम नहीं चल सकता और जिसको गिना नहीं जा सकता, उसके लिए हम लिटिल का उपयोग करेंगे। वैसे अ लिटिल बहुत कम लेकिन जिससे काम चल सकता है, तब हम अ लिटिल का उपयोग करेंगे। और द लिटिल बहुत कम लेकिन एक निश्चित मात्रा में है, तब हम द लिटिल का उपयोग करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल्स है। फ्यू पर्सन्स आर फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। देखिए कुछ ही लोग हैं जो मिस्टेक्स नहीं करते, जो गलतियां नहीं करती। लेकिन अगर हम पूरे अपने आसपास देखें तो बहुत ही कम, नहीं के बराबर लोग होते हैं जो गलतियां नहीं करते। अदरवाइज अधिकांशतः गलतियां हो ही जाती है। तो फ्यू पर्सन्स आर फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, इसलिए यहाँ पर फ्यू आएगा। दूसरा देखते हैं। आई हैव अ फ्यू सिंसियर फ्रेंड्स एंड कैन काउंट देम। मेरे पास कुछ ही दोस्त हैं, कुछ ही अच्छे दोस्त हैं जिनको गिना जा सकता है। क्योंकि उनको गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हम अ फ्यू का यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जाम्पल। आई हैव लॉस्ट द फ्यू बुक्स आई हैड। मेरे पास मैंने कुछ बुक्स खो दिए जो मेरे पास थे। मतलब कुछ निश्चित मात्रा में उनके पास बुक था जिसको उन्होंने खो दिया, इसलिए यहाँ पर हम द फ्यू का उपयोग करेंगे। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज लिटिल फूड इज लेफ्ट। अब यहाँ पर फूड को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर हम लिटिल का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज लिटिल फूड इज लेफ्ट। बहुत ही कम भोजन बचा है जिससे वो खुश नहीं थे। वो पर्याप्त बिल्कुल नहीं था, बहुत कम था, नहीं के बराबर था, इसीलिए यहाँ पर लिटिल का उपयोग हुआ है। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज लिटिल फूड इज लेफ्ट। आई हैव लिटिल मिल्क इन द ग्लास। आई हैव अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, मतलब ग्लास में दूध है लेकिन बहुत कम है, लेकिन काम चल जाएगा। कुछ मिल्क है लेकिन उससे काम चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर अ लिटिल का उपयोग किया गया है। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल। शी लेंट हर द लिटिल मनी दैट शी हैड। शी लेंट हर द लिटिल मनी दैट शी हैड। जो कुछ भी है वो निश्चित मात्रा में है, इसीलिए यहाँ पर द लिटिल का उपयोग करेंगे। और मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को गिना नहीं जा सकता, इसलिए हम यहाँ पर द लिटिल का यूज करेंगे। वैसे मिल्क है, यहाँ पर मिल्क को गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर अ लिटिल का उपयोग होगा। और फूड को भी नहीं गिना जा सकता, इसलिए लिटिल का उपयोग होगा। यहाँ पर देखेंगे पर्सन को गिना जा सकता है, इसलिए फ्यू का उपयोग हो रहा है। फ्रेंड्स को गिना जा सकता है, इसलिए अ फ्यू का उपयोग हो रहा है। बुक्स को गिना जा सकता है, इसलिए द फ्यू का प्रयोग हो रहा है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में है। यहाँ पर फूड, मिल्क और मनी को गिना नहीं जा सकता, इसलिए हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज करेंगे। अब कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। ये एक्सरसाइज। आई हैव गॉट मनी, आई एम गोइंग टू द सिनेमा। अब यहाँ पर मनी है, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले तो फ्यू और लिटिल में लिटिल आएगा। ओके, अब देखते हैं अब लिटिल में क्या आएगा। अ लिटिल आएगा, लिटिल आएगा कि द लिटिल आएगा। तो आई हैव गॉट ब्लैंक मनी
आई एम गोइंग टू द सिनेमा, सिनेमा जा रहा है वो, मतलब कुछ पैसे तो हैं, इसलिए अ लिटिल मनी आएगा इसमें, कुछ पैसे हैं तभी तो पिक्चर देख सकता है, तो अ लिटिल लिखेंगे यहाँ पर। आई हैव गॉट मनी, आई नीड टू बारो सम, आई हैव गॉट मनी, आई नीड टू बारो सम, उसको उधार लेना पड़ रहा है, मतलब इसका ये है कि नहीं के बराबर पैसे हैं, तो यहाँ पर हम लिटिल का यूज करेंगे। आई हैव गॉट लिटिल मनी आएगा यहाँ पर, आई नीड टू बारो सम, क्योंकि उसको उधार लेना पड़ रहा है, मतलब बहुत ही कम पैसे हैं, इसलिए यहाँ पर लिटिल आएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव गॉट फ्रेंड्स वी मीट एवरी डे, मेरे कुछ मित्र हैं, वी मीट एवरी डे, हम प्रतिदिन मिलते हैं, मतलब कुछ संख्या तो है, इसलिए हम यहाँ पर फ्रेंड्स को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर फ्यू आएगा, लेकिन फ्यू में अ फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा कि फ्यू आएगा, तो कुछ हैं, इसलिए यहाँ पर अ फ्यू आएगा। आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स वी मीट एवरी डे। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव गॉट फ्रेंड्स, आई नीड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, आई नीड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, मुझे कुछ और दोस्त बनाने हैं, मुझे दोस्त बनाने की आवश्यकता है, मतलब इनके पास दोस्त नहीं के बराबर है, नहीं है, तो इसलिए आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स आएगा, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, आई नीड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, मुझे और दोस्त बनाने हैं, मतलब यहाँ पर नहीं के बराबर है, इसलिए यहाँ पर फ्यू फ्रेंड्स आएगा। आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स, आई नीड टू मेक न्यू फ्रेंड्स। आई ट्राइड फ्रेंड्स, आई हैड, अब यहाँ पर आई हैड मतलब कुछ निश्चित मात्रा में उसके पास दोस्त हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा द फ्यू फ्रेंड्स, आई ट्राइड द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, मैंने मेरे कुछ जो निश्चित मात्रा में दोस्त हैं उनको कोशिश किया, उनको मिलने की कोशिश की, इसलिए यहाँ पर द फ्यू फ्रेंड्स आएगा। अब 6 एक्सरसाइज, मनी आई हैड हैज बीन स्टोलन अवे, मनी आई हैड, मेरे पास कुछ मात्रा में मनी है, जो कि निश्चित मात्रा में, आई हैड है इसका मतलब एक निश्चित मात्रा में है पैसा उसके पास, इसलिए, और मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए लिटिल आएगा, लेकिन लिटिल में क्या आएगा, यहाँ पर द लिटिल आएगा, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में पैसे हैं वो भी चोरी हो गए, हैज बीन स्टोलन अवे, कुछ निश्चित मात्रा में पैसे थे वो भी चोरी हो गए, तो द लिटिल मनी आई हैड हैज बीन स्टोलन अवे। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज फूड इज लेफ्ट विद देम, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज ब्लैंक फूड इज लेफ्ट विद देम, बहुत कम भोजन बचा उनके पास, वो खुश नहीं थे, वो खुश नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिटिल आएगा, मतलब वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिटिल फूड लिखेंगे। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज लिटिल फूड इज लेफ्ट विद देम। ही हैज ब्लैंक होप टू गेट सक्सेस, तो कुछ आशा है, ही हैज होप टू गेट सक्सेस, सफल होने के लिए आशा है, कुछ आशा है, लेकिन होप जो है भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसके पहले हम लिटिल का यूज करेंगे, लेकिन कौन सा आएगा, यहाँ पर कुछ आशा है मतलब अ लिटिल आएगा, he has a little hope to get success। 9th example, there are blank points to discuss still to get expected result। यहाँ पर क्या बोल रहा है सेंटेंस में कि देयर आर पॉइंट्स टू डिस्कस स्टिल, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं जिन पर हमको चर्चा करनी है, टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आशान्वित परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हमको डिस्कस करना है, तो यहाँ पर टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब आशान्वित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कुछ पॉइंट्स है, तो यहाँ पर हमको अ फ्यू लगाएंगे, देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स टू डिस्कस स्टिल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। लास्ट एक्सरसाइज, राजू हैज मेड ब्लैंक मिस्टेक इन इंग्लिश पेपर दैट्स व्हाई ही इज सैड,
इंग्लिश पेपर में राजू ने कुछ गलतियां की जिसके कारण वह उदास है। मतलब कुछ गलतियां की हैं जिसके कारण उदास है। तो यहाँ पर उदासी है, कुछ गलतियां की है जिसको हम गिन सकते हैं, इसलिए अ फ्यू मिस्टेक आएगा। मिस्टेक को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हम अ फ्यू लगाएंगे। राजू हैज मेड अ फ्यू मिस्टेक इन इंग्लिश पेपर, दैट्स व्हाई ही इज सैड। तो इस तरीका से हम डिसाइड कर सकते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का उपयोग हम कैसे करें। मैं पहले ही आपको बताया हूं कि फ्यू जो है काउंटेबल के लिए और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू जो है बहुत कम, नहीं के बराबर। अ फ्यू कुछ जिससे काम चल सकता है। द फ्यू कुछ जो निश्चित मात्रा में है। और सेम इसी तरह लिटिल जो है अनकाउंटेबल के लिए यूज करेंगे। लिटिल बहुत कम लेकिन जिससे काम नहीं चल सकता। अ लिटिल कुछ जिससे काम चल सकता है। और द लिटिल मतलब कुछ मात्रा में है लेकिन निश्चित मात्रा में है, इसके लिए हम द लिटिल का यूज करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।